नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे जन्मदिन के बारे में। जन्मदिन तो सारे लोग मनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं जो हम लोग को कभी नहीं करनी चाहिए। और हमें क्या क्या नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। हमें क्या क्या ज़रूर करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह जानकारी आप लोग को अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं अब जन्मदिन के बारे में। जन्मदिन पर हमें सबसे पहले जान लेते हैं हमें क्या क्या नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जिस दिन जन्मदिन हम लोग का रहता है उस दिन हम लोग को कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। अगर हम लोग जन्मदिन के दिन, जिस दिन जन्मदिन रहता है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, आप लोग कोशिश करें कि गर्म पानी से गर्म करके उस दिन पानी ना नहाएं, क्योंकि उस दिन गर्म पानी से नहाने से दोष लगता है। शास्त्रों के अनुसार जब जन्मदिन रहता है तो उस दिन गर्म पानी से कभी नहीं नहाया जाता है। उस दिन ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए और दोष लगता है। तो कभी भी आप लोग इस दिन गर्म पानी से ना नहाएं जब जन्मदिन रहे तो। और क्या कहते हैं, नाखून उस दिन नहीं काटना चाहिए। नाखून कभी भी ना काटें। पहला, गर्म पानी से हम लोग को नहीं नहाना है। दूसरा, नाखून हम लोग को कभी नहीं काटना है जन्मदिन पर। और हम लोग को क्या नहीं करना, दीपक नहीं बुझाना है। देखिए, केक तो सारे लोग आजकल मतलब काटते हैं तो उसमें दीपक लगी होती है, मोमबत्ती लगी होती है, उसको बुझाते हैं। देखिए, कभी भी क्या कहते हैं, दीपक जो मोमबत्ती होती है बुझानी नहीं चाहिए। हमारा जो हमारा धर्म है, जो हम लोग हिंदू धर्म के हैं, तो उसमें हम लोग की बुझानी, देखिए दिया, पहले के लोग भी दिया वैसे मुंह से कभी बुझाते नहीं थे। उसको बुझाना भी होता तो कपड़े से ऐसे करते थे, क्योंकि हम लोग अग्नि जो है उनको देवता मानते हैं। और कभी भी मुंह से फूंक मार के जूठा करके उसको बुझाया नहीं जाता है। और एक तो फूंक मार के बुझाया नहीं जाता है, जूठा माना जाता है। दूसरी बात है कि हम लोग कभी भी अंधेरा खुद से नहीं करते, हम लोग उजाले की तरफ भागते हो, अंधेरा करते नहीं हैं। तो जन्मदिन पर खुद ही अपने अंधेरा कर रहे हैं, तो ये मतलब एक तरफ से ये बहुत ही अपशगुन माना जाता है। तो कभी भी यह भी गलती ना करें, कभी भी दीपक या मोमबत्ती, जो भी है मोमबत्ती, वो बुझाए ना। और केक ना काटें। देखिए, केक भी नहीं काटना चाहिए। और आप लोग को बहुत खाने का शौक है तो दूसरे दिन आप लोग खा रही है, लेकिन जन्मदिन पर केक नहीं काटना चाहिए। देखिए, काटने वाला काम तोड़ने का काम करता है, और जन्मदिन पर हम लोग का तोड़ने का काम नहीं करना है, जोड़ने का काम करना है। हाँ, आप लोग को बहुत शौक है तो आप लोग लड्डू बांटिए, रसगुल्ला जो होता है, मतलब रसमलाई, जो भी मतलब इमरती, जलेबी, आप ये सब बांटिए। हम लोग के धर्म में ऐसा नहीं है कि केक काटने की मतलब वो है, काटना नहीं है। काटना मतलब तोड़ना हो गया। तो हम लोग को तोड़ने काम नहीं करना है, उस दिन जोड़ने की। अब हम लोग जन्मदिन पर ही इतने बड़े बड़े अपशगुन करते हैं, केक काटते हैं और हाथ में चाकू, मतलब नाइफ जो होता है, वो भी पकड़ा देते हैं बच्चों को। तो ये सब गलतियां हम लोग को जन्मदिन पर कभी भी नहीं करनी चाहिए। ना केक काटनी चाहिए, और क्या कहते हैं, ना ही दीपक बुझानी चाहिए। और देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग छोटे घर पे ही कर लेते हैं, टॉफ़ी वगैरह बांट लिए और कर लिए। और बहुत सारे लोग होटल में जाते हैं, तो होटल में जाते हैं, 5 स्टार बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, फिर वहाँ जाके खुद भी जाते हैं और दूसरों को, मतलब दोस्तों को बुलाते हैं। फिर वहाँ जाके मीट खाते हैं। जैसे पार्टी में कि चलो पार्टी करते हैं तो पार्टी में वो सबको बुलाते हैं और फिर जो नहीं खानी चाहिए वो खाते हैं। मीट खाएंगे, तामसिक भोजन कभी भी नहीं करना। देखिए, जब हम लोग खाते मीट जो भी खाते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग खा रहे हैं तो उनका आशीर्वाद थोड़ी ना प्राप्त हो रहा है हम लोग को, और साफ लग रहा है, और हम लोग को पाप मतलब लग रहा है। तो हमको जन्मदिन के दिन, दिन जब होता है तो उस दिन कभी भी हम लोग को वो नहीं करना है। क्या कहते हैं, कभी भी हम लोग को यह गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को उस दिन केवल आशीर्वाद लेना है। उस दिन साफ नहीं लेना है, केवल आशीर्वाद लेना है। तो कभी भी यह भी गलती ना करें कि जन्मदिन पर जाकर और ऐसे मीट वगैरह जाके खाएं। यह भी आप लोग को गलती कभी भी भूल से भी नहीं करना है। और देखिए, आप लोग के पास अगर ज़मीन है, भूमि है, तो आप लोग जन्मदिन पर एक वृक्ष लगाएं। क्योंकि देखिए, हम लोग तो मतलब वृक्ष लगाना बहुत अच्छा होता है, हमेशा आप लोग को याद भी रहेगा कि हमने ये जन्मदिन पर लगाया है, एक अच्छा काम हो जाता है। और मतलब ऐसे फालतू काम करने से अच्छा है कि अच्छी काम करेंगे। आपके घर पे जो भी भिक्षुक आए तो उनको कभी रिटर्न नहीं करना है, यह भी गलती कभी नहीं करना है। कोई भी भिक्षुक या कोई अतिथि आ रहा है तो उनको भोजन कराने के बाद ही घर से रिटर्न करना है, कभी भी ऐसे नहीं रिटर्न करना है। और ना ही आप लोग को, देखिए, सबसे अच्छी बात है कि हो सके तो आप लोग तिथि के अनुसार जन्मदिन मनाएं।
और देखिए बहुत सारे लोग को तो तिथि याद ही नहीं रहता है, केवल मतलब तारीख याद रहता है, तो तारीख से मना रहे तो कोई वो बात नहीं, लेकिन जो सबसे उत्तम होता है वह तिथि के अनुसार जन्मदिन मनाना चाहिए। हम अगर हिंदू हैं और हिंदुओं को हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा मतलब नियम है, वो हम लोग को तिथि के अनुसार से ही मनाना चाहिए। जो हिंदी का कैलेंडर होता है, तिथि होता है, उसके अनुसार से मनाना चाहिए, वो सबसे उत्तम होता है मनाने का। और देखिए हम लोग को जन्मदिन पर क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले जन्मदिन पर सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद में स्नान आदि करके, और स्नान देखिए गर्म पानी से नहीं करना, आप लोग को पता ही है। नहाने के पानी में उस दिन थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और उसके बाद में स्नान कीजिए। और करने के बाद में आप लोग मंदिर में, घर का मंदिर है तो घर में भी पूजा कीजिए, और मंदिर में जाइए। मंदिर में जितने साल के हुए हैं, जैसे 3 साल के हुए हैं तो 3 दीपक, घी के दीपक उसी बच्चे से लगवाइए जिनका मतलब जन्मदिन है। और अगर बड़े हैं तो जितने साल के हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों को अनिवार्य रूप से जितने साल के हुए उतने दीपक घी के जरूर लगवाने चाहिए, उससे आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह काम कभी भी करना ना भूले, यह काम जरूर करें। और जो भी अतिथि आए उस दिन घर पे, उनको भोजन करा के ही तब घर से उनको रिटर्न करें। कोई भी आए, चाहे अतिथि आए या भिक्षुक आए, तो उनको कोशिश करें कि भोजन करा के रिटर्न करें। अगर भोजन नहीं करा पा रहे हैं तब भी उनको कुछ दान दक्षिणा दे के ही तभी उनको रिटर्न करें, यह भी आप लोग को करनी है। और हो सके तो आपके पास भूमि है और ऐसा है कि आप लगा सकते हैं, तो आप एक वृक्ष हाँ अपने जन्मदिन पर जरूर लगाइए, और हमेशा के लिए याद रहे। और हमेशा जब आप लोग जन्मदिन मनाना भी चाहते हैं तो केक छोड़ के और सारी चीज़ आप कर सकते हैं। लड्डू बांटिए, मिठाई बांटिए, जलेबी इमरती सारी चीज़ बांटिए, भोजन कराइए, शुद्ध सात्विक भोजन कराइए, ये सब सारी चीज़ आप लोग कर सकते हैं। जन्मदिन मना सकते हैं, नए कपड़े पहना सकते हैं बच्चों को, क्योंकि नए जन्मदिन है तो जन्मदिन पे नया कपड़ा पहनना भी शुभ होता है। तो यह सब काम करना चाहिए। और बकिया हम लोग को तामसी भोजन से बचना चाहिए, केक काटने से बचना चाहिए, दीपक बुझाने से बचना चाहिए, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। यह सब कभी भी नहीं करना चाहिए। हो सके तो आप लोग तिथि के अनुसार ही जन्मदिन मनाए, वो सबसे उत्तम होता है। तो देखिए हम आप लोग को बता दिए हैं। देखिए बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को मानते हैं, हिंदू संस्कृति जो हमारा जो नियम है मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। तो देखिए यह मानने वाली चीज़ है, अगर हिंदू संस्कृति से जुड़े हैं तो यह नियम जरूर मानना चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कृति में कहीं भी नियम नहीं है दीपक बुझाने की और काटने की, एक दूसरे मतलब अलग करने का, ऐसा कहीं नियम नहीं है। कभी भी बच्चों को हम लोग को कैंची नहीं बनाना है, हमेशा सुई बनाना चाहिए। एक दूसरे के जोड़ें, मतलब कैंची ना बनाए कि अलग करें, वो काम नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग भी ऐसा ज़रूर कीजिएगा जन्मदिन पर। और अगर आप लोग पहले से ऐसा नहीं कर रहे हैं तो भी अब से कोशिश करिएगा कि अब से हम लोग यह गलतियां ना करें। और जन्मदिन पर अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं, जैसे कोई फंक्शन करना चाहते हैं, छोटा सा करना चाहते हैं, तो आप लोग कथा सुन सकते हैं, कथा भी सुन सकते हैं, बहुत ही सत्यनारायण का कथा कर सकते हैं। और कुछ करना चाहते हैं उससे भी बड़ा, तो आप लोग सुंदरकांड पाठ करवा सकते हैं या फिर कीर्तन करवा सकते हैं। ऐसा कुछ करने से क्या होता है, और आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हमको आशीर्वाद लेना है उस दिन कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमको साफ मिले। तो ऐसा काम आप लोग मत कीजिएगा। और देखिए जो भी बड़े लोग हैं, आपसे जितने बड़े लोग हैं, जो बच्चे हैं उनसे जितने बड़े लोग हैं, तो उनसे आशीर्वाद दिलवाइए, पैर छुएं सबका और आशीर्वाद लें। अगर पास जो हैं उनसे पैर छू के आशीर्वाद लें। जो दूर हैं, जैसे बहुत सारे लोग दूर होते हैं, और जैसे दादी दादा कहीं दूर हैं, नहीं पास हैं, तो आप लोग फ़ोन पे ही उनसे आशीर्वाद लीजिए। तो यह सब काम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए उस दिन कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हम लोग को साफ लगे। राधे राधे।